अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर स्पेशल फोर्सेज ने जोरदार कार्रवाई करते हुए सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS के नए सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया है। अमेरिका की इस कार्रवाई से अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन और IS सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत की याद ताज़ा हो गई। अबू इब्राहिम ने बगदादी की जगह ली थी। सीरिया में हुई इस पूरी कार्रवाई में अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हुई है। इस सफल कार्रवाई के बाद बाइडेन ने कहा कि बीती रात मेरे निर्देश पर सीरिया में अमेरिकी विशेष फोर्सेज के हमले में इस्लामिक स्टेट समूह का प्रमुख मारा गया। हमले में अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को निशाना बनाया गया, जिसने अबू बकर अल बगदादी के इसी इलाके में एक अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को आतंकवादी संगठन की बागडोर संभाली थी। उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षित रूप से लौट आए हैं। अमेरिकी डेल्टा फोर्स की कार्रवाई में बगदादी के मारे जाने के बाद IS की कमान संभालने वाले अबू इब्राहिम की भी मौत ठीक उसी तरह से हुई जैसे बगदादी की हुई थी। अमेरिकी सैनिकों के पहुंचते ही अबू इब्राहिम ने एक बम विस्फोट कर दिया, जिसमें वह खुद और उसके परिवार के मेंबर्स कायरों की तरह मारे गए। सीरिया के एक सिविल डिफेंस ग्रुप ने बताया कि मरने वालों में 6 बच्चे और 4 महिलाएं थी। अबू इब्राहिम के अड्डे से 13 शव निकाले गए हैं। इस कामयाबी पर बाइडेन ने कहा, हमारे सशस्त्र बलों के कौशल और बहादुरी को सलाम। हमने ISIS प्रमुख अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी का जंग का मैदान जीत लिया है। बाइडेन ने कहा कि अबू इब्राहिम जेल पर हमले और 2014 में इराक के अंदर यजीदी लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने यह बता दिया कि अमेरिका दुनिया के हर कोने में आतंकवादियों को उनकी मांद में घुसकर हमला करने में सक्षम है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अमेरिकी सेना के विशेष बल हेलीकॉप्टर में अबू इब्राहिम के अड्डे पर पहुंचे थे। दोनों पक्षों के बीच करीब 2 घंटे तक जंग चली। लगातार गोलाबारी और बम विस्फोटों की वजह से तुर्की की सीमा से लगा सीरिया का अतमह कस्बा हिल उठा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने अबू इब्राहिम के घर पर पहुंचने के बाद लाउड स्पीकर से महिलाओं और बच्चों को बाहर निकलने के लिए कहा। इसके बाद इमारत के पहले फ्लोर से एक परिवार निकल गया। बताया जा रहा है कि अब्बू की ओर से किया गया विस्फोट इतना जोरदार था कि शव इमारत के बाहर आकर गिरे। IS के कमांडर ने दूसरे फ्लोर पर अपने आतंकवादी साथियों के साथ मोर्चा संभाल रखा था और उसके साथ उसकी पत्नी भी मौजूद थी। जोरदार लड़ाई के बाद अब्बू और उसकी पत्नी दोनों ही मारे गए। अमेरिकी सैनिक करीब 2 घंटे तक IS कमांडर के घर पर मौजूद रहे, जो आमतौर पर होता नहीं है। यह कार्रवाई जब चल रही थी उस समय बाइडेन और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.